इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत की सोलर एनर्जी के बारे में कि भाई भारत के पास सौर ऊर्जा से संबंधित काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी क्षमता है। इनका यदि भारत प्रयोग करे तो भारत जो है एक तरीके से वैश्विक रूप से सौर ऊर्जा के माध्यम से अधिक फ़ायदा उठा सकता है। श्योर पावर मतलब निश्चित पावर कि भाई एक तरीके से ये जो सौर ऊर्जा है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त ताकत के रूप में भारत के लिए साबित हो सकती है। इंडियाज सोलर स्ट्रेटजी कि भारत की जो भी नीति है किसको लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर। इंडिया सोलर स्ट्रेटजी शुड लुक एट, तो भारत की सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी नीति है वे किस तरह की होनी चाहिए, मतलब भारत को सौर ऊर्जा के संबंध में अगर हम बात करें तो किस तरह से देखना चाहिए। शुड लुक एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली। टैप का मतलब होता है यहाँ पे फायदा उठाना, टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली कि भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकता है। टू मेक ग्लोबली, अगर हम चाहते हैं, भारत यदि चाहता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ज़्यादा फायदा पूरे वैश्विक स्तर पर पा सके तो उसके लिए ज़रूरी है टू मेक लोकली कि हम क्या करें, सौर ऊर्जा को घरेलू स्तर पर, लोकल स्तर पर जो है एक तरीके से निर्मित करें। तो भारत को इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सौर ऊर्जा का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाए और इसके माध्यम से जो है पूरे वैश्विक स्तर पर जो है भारत लीडरशिप कर सके सौर ऊर्जा के मामले में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड रिजॉल्व, स्टेटेड का मतलब है जो कहा गया, रिजॉल्व का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना किसी चीज़ के लिए। रिजॉल्व टू टैप का मतलब है फ़ायदा उठाना। द एनर्जी ऑफ द सन टू सब्सटेंशियली का मतलब है काफ़ी हद तक कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया कि भाई उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के बारे में कहा। किस बात का दृढ़ संकल्प, टू टैप द एनर्जी ऑफ द सन कि भाई सूर्य की जो एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए। टू सब्सटेंशियली, इस हद तक फायदा उठाया जाए, काफ़ी हद तक। टू सब्सटेंशियली पावर द इकोनॉमी, जिसके माध्यम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी सहयोग मिल सके। एंड एवरीडे लाइफ, और हमारा जो रोज़ का जनजीवन है इसको भी जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंच सके सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो उनका ये जो रिजॉल्व है, उनका एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो दृढ़ संकल्प है, इज़ टू बी वेलकम्ड, इसका स्वागत होना चाहिए, यह स्वागत किए जाने योग्य है। बिकॉज क्यों, इट कुड हेल्प चार्ट, चार्ट का यहाँ पे मतलब है निर्मित करना किसी चीज़ को एकदम डिटेल के साथ। बिकॉज इट कुड हेल्प चार्ट ए ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर, क्यों, क्योंकि यह जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया है इसके माध्यम से क्या हो सकता है, इट कुड हेल्प चार्ट ए ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य के लिए इसके माध्यम से जो है ग्रीन डील निर्मित हो सकती है। ग्रीन डील निर्मित होने का क्या मतलब है, ग्रीन डील से यहाँ पे तात्पर्य है कि भाई कुछ ऐसे समझौते जो कि पर्यावरण को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे समझौते, कुछ ऐसी बातें जिनमें जो है पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अब अगर आप सोलर एनर्जी को अपनाते हो, पारंपरिक एनर्जी जैसे कोयला वगैरह है, इनको अगर आप छोड़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हो। तो इससे संबंधित जो डील होती है वे ग्रीन डील कहलाती है। तो यही एडिटोरियल फाइनली बात करना चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जो पहल है, ये जो बातें उन्होंने कही है, ये जो संकल्प उन्होंने जताया है, ये काफ़ी हद तक आने वाले भविष्य के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को तो इससे सहयोग मिलेगा ही मिलेगा और रोज़ का जो जीवन है उसको भी जो है फ़ायदा पहुँचेगा और इसके माध्यम से आगे आने वाले समय में ग्रीन डील को जो है निर्मित करने में मदद मिल सकती है। ही रीस्टेटेड द केस, उन्होंने जो है एक केस को जो है दोबारा दोहराया, दोबारा इन्होंने कहा, रीस्टेटेड द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन, ध्यान रखना रिलाय के बाद में ऑन प्रीपोजिशन है ना, रिलायंस ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना या फिर किसी चीज़ पर डिपेंड होना। ही रीस्टेटेड द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर कि ये जो सौर ऊर्जा है इस पर डिपेंड होने का एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिपेंड होने के लिए जो है उन्होंने दोबारा से बात कही कि भाई ये एक केस बनता है कि अगर हम चाहें तो सोलर ऊर्जा पर जो है डिपेंड हो सकते हैं। तो इस बात को जो उन्होंने दोबारा कहा। फॉर एनर्जी ही रीस्टेटेड द केस फॉर द ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर। फॉर एनर्जी, सोलर पावर पर हम डिपेंड हो सकते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। एंड एज ए पाथ फॉर सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का मतलब है आत्मनिर्भर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है औद्योगिकरण। फॉर एनर्जी कि भाई अगर हमें एनर्जी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा
हम औद्योगिकरण करना चाहते हैं कि भाई ये जो औद्योगिकरण के मामले में हम जो आत्मनिर्भरता पाना चाहते हैं, तो उस आत्मनिर्भरता को पाने का भी मार्ग जो है वो क्या है, सोलर पावर। एट द, और ये बातें उन्होंने कब कही, एट द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, एट द इनॉग्रेशन ऑफ ए 750 मेगावाट फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट एट रीवा इन मध्य प्रदेश लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश में रीवा नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट जो है सोलर पावर से जुड़ा हुआ है, 750 मेगावाट फोटोवोल्टाइक इसकी पावर है। तो इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही कि भाई भारत के लिए ज़रूरी है कि हम जो है सोलर पावर अपनाएं, इसके माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त होगी और इसके माध्यम से हमारा जो गोल है कि हम औद्योगिकरण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी इसके माध्यम से मदद मिलेगी। आगे देखते हैं। बट एज ही वुड रिकॉग्नाइज, लेकिन जैसा कि उन्होंने इस बात को भी पहचाना होगा, किस बात को जाना होगा, उन्होंने किस बात को पहचाना होगा, द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या मतलब है, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी इकाई, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्मित करना, कि भाई सोलर पावर को घरेलू स्तर पर निर्मित करना है ना। सोलर पावर को आप अपने क्षेत्र में ही, आप अपने राज्य में ही, या फिर आप अपने देश में ही निर्मित करना चाहते हो, तब आप उसको क्या बोलते हो, डोमेस्टिक। द आइडिया ऑफ बिल्डिंग, तो ये जो विचार है ना, किसका विचार, निर्मित करने का विचार। किस चीज़ को निर्मित करने का, डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कि भारत जो है अपने ही स्तर पर, है ना, कि भारत जो है लोकल स्तर पर सोलर पावर का निर्माण कर सके। तो यह जो आइडिया है ना, सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट डिलीवर्स, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री का निर्माण कर सके, एक ऐसी सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का निर्माण भारत जो है लोकल स्तर पर कर सके, दैट डिलीवर्स, जो कि प्रदान करे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, दैट डिलीवर्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स का मतलब है कि भाई बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे मात्रा, वॉल्यूम्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी फोटोवोल्टाइक सेल्स, मॉड्यूल्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट इज लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है बहुत पुराना होना। कि भाई ये जो विचार है ना, कि हम लोकल स्तर पर एक ऐसी इंडस्ट्री निर्मित करें जो कि सोलर पावर से संबंधित हो, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है, हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है फोटोवोल्टाइक सेल्स मिले, मॉड्यूल्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट, है ना, ये जुड़े हुए जो भी उपकरण हैं वे सब कुछ जो है इस इंडस्ट्री में जो है हमें प्राप्त हो सके। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना विचार है, काफ़ी लंबे समय से हम इसकी बातें होती रही हैं कि हाँ भाई सोलर एनर्जी होनी चाहिए ना। तो उन्होंने इस बात को भी पहचाना होगा जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इज़ लॉन्ग इन द टूथ, कि ये जो नया विचार नहीं है, ये काफ़ी पुराना विचार है। इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस, इंडियाज बेस का मतलब हो गया आधार, इंस्टॉल्ड का मतलब है जो आपने, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिस चीज़ को आपने इंस्टॉल कर रखा है। इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स, ग्रीन पावर सोर्स कहा है हमने किसको, सोलर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को हमने ग्रीन पावर सोर्स कहा है, क्योंकि इस ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स इज अबाउट 35 गीगावाट। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का आधार क्या है, कि मतलब भारत ने किस स्तर तक सोलर पावर ऊर्जा को जो है स्थापित कर रखा है। इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स इज अबाउट लगभग 35 गीगावाट एंड इट्स प्रोजेक्टेड, और प्रोजेक्टेड का मतलब है कि भाई आपका उद्देश्य क्या है ना, आपने भविष्य में क्या प्लान बना रखा है। एंड इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ कैपेसिटी, कि भारत जो है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है अंटिल 2024, 2024 तक हम कितना बढ़ाना चाहता है भारत, इन ए कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर। आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोविड-19 से प्रभावित होगा। इन ए कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर, आगे आने वाला फ्यूचर जो कि कोविड-19 से प्रभावित होगा, उस आगे आने वाले फ्यूचर में 2024 तक भारत का सोलर ऊर्जा के संबंध में प्लान है वो क्या है, इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, आकलित करना किसी चीज़ के बारे में, इज एस्टिमेटेड बाय द इंडस्ट्री टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 गीगावाट,
कि भारत क्या करना चाहता है, ये जो 35 गीगावाट का वर्तमान में जो हमारा आधार है ना सोलर ऊर्जा का, इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है बाय द इंडस्ट्री टू बी, और कितना होना चाहता है उसको, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 गीगावाट, है ना, कि भाई 50 गीगावाट हो जाए। ये भारत की जो है कोशिश है, ये भारत का जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एम है। व्यूड अगेंस्ट द गोल्स सेट 5 ईयर्स अगो। अब अगर हम दो गोल्स की तुलना करें, गोल्स का मतलब हो गया अपना उद्देश्य, कि भाई 5 साल पहले आपने क्या उद्देश्य निर्धारित किया था, 5 साल पहले आपने क्या गोल सेट किया था, और वर्तमान में आपका क्या दो गोल है। इन दोनों गोल्स को अगर हम देखें, व्यूड अगेंस्ट है ना, कि व्यूड अगेंस्ट का मतलब है यहाँ पे तुलना करते हुए दोनों गोल को देखना। 5 साल पहले आपने क्या गोल निर्धारित किया था और आज आपका क्या गोल है, तो इन गोल को देखते हैं। 5 साल पहले है ना, गोल्स सेट 5 ईयर्स अगो फॉर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट, कि भाई जलवायु को लेकर ये जो पेरिस समझौता हुआ था उसके लिए हमने क्या गोल सेट किया था 5 साल पहले, ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022। उस समय भारत ने गोल सेट किया था कि भारत जो है 100 गीगावाट सोलर पावर जो है उनको इंस्टॉल करेगा, कब तक, 2022 तक। और अभी हमने वर्तमान में क्या प्लान बनाया है कि 2024 तक 50 गीगावाट का सोलर जो है पावर जो है हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। देयर कुड बी ए शार्प डेफिसिट, तो अगर हम इन दोनों गोल की तुलना करें तो वर्तमान में जो हमारा प्लान है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, उसमें जो है काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। देयर कुड बी अ शार्प, शार्प का मतलब है बहुत ज़्यादा तीखी, देयर कुड बी अ शार्प डेफिसिट। तो ये जो दोनों गोल है ना, इन गोल में वर्तमान का जो गोल है उसमें काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। कंबाइंड विथ का मतलब है इन चीज़ों को भी शामिल कर लो साथ में। कंबाइंड विथ लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर। पिछले साल की अगर हम बात करें तो भारत ने घरेलू स्तर पर जो भारत की कैपेसिटी थी ना, भारत की जो क्षमता थी सोलर पावर को निर्मित करने की, वो थी 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर। कंबाइंड विथ लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर एंड हैवी रिलायंस ऑन चाइना। और सोलर ऊर्जा के संबंध में अगर हम बात करें तो हम काफ़ी हद तक जो है चाइना पर निर्भर हैं। हैवी रिलायंस ऑन, ध्यान रखना रिलायंस के बाद में ऑन प्रीपोजिशन का मतलब किसी चीज़ पर निर्भर होना, कि हम जो है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में एनर्जी निर्मित करने के लिए काफ़ी हद तक चाइना पर डिपेंड है। हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी। हाई एम्बिशन, कि एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा होना, कि भारत जो है सोलर ऊर्जा के संबंध में काफ़ी कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो भारत की महत्वाकांक्षा है, मस्ट जरूर से जरूर नाउ बी सपोर्टेड, इन महत्वाकांक्षाओं को जो है सपोर्ट सहयोग प्रोवाइड कराया जाना चाहिए बाय एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी। एग्रेसिव का वैसे तो मतलब होता है आक्रामक, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब है बहुत ही जबरदस्त रूप से ऑफिशियल पॉलिसी, कि भारत को आधिकारिक रूप से कुछ पॉलिसी निर्मित करनी चाहिए और उस पॉलिसी के माध्यम से ज़बरदस्त रूप से जो है सोलर ऊर्जा को जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए। कुल मिला के भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये सोलर ऊर्जा से संबंधित जो प्रोजेक्ट है ना, उनको ज़बरदस्त रूप से जो है सहयोग प्रोवाइड किया जाना चाहिए। The Chinese story is one of a steady rise from insignificant manufacturing capabilities in the 1990s. The Chinese story, कि चाइना की अगर हम बात करें, चाइना की सोलर ऊर्जा के संबंध में अगर हम बात करें तो चाइना की कहानी क्या कहती है, इज वन ऑफ अ स्टीडी राइज। स्टीडी का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, राइज का मतलब है धीरे धीरे बढ़ते जाना। फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि पहले तो आप बिल्कुल ना कुछ थे, आपका कोई महत्व ही नहीं था, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कि चाइना की सोलर ऊर्जा को निर्मित करने की जो क्षमता थी वह पहले क्या थी, बिल्कुल न के बराबर थी 1990 की अगर हम बात करें। लेकिन धीरे धीरे जो है चाइना सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है बढ़ता चला गया धीरे धीरे। टू वर्चुअल डोमिनेंस, वर्चुअल का मतलब होता है ऑलमोस्ट, है ना, कंप्लीट। टू वर्चुअल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि पूरे क्षेत्र को घेर लेना, है ना, एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर लेना, कंट्रोल कर लेना किसी चीज़ के ऊपर। टू वर्चुअल डोमिनेंस थ्रू, किसके माध्यम से, एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट, कि भाई चाइना में क्या हुआ कि चाइना ने 1990 के दौरान जब सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उस दौरान सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में चाइना की कैपेसिटी या चाइना की जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत कम थी, बिल्कुल न के बराबर थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे चाइना इस क्षेत्र में बढ़ता चला गया। क्यों,
और इतना बढ़ गया कि कंप्लीट जो है उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। किसकी ऐसा हो सका, कैसे हो सका? थ्रू एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट। क्यों? क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने सोलर ऊर्जा से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं उनको जो है जबरदस्त रूप से सपोर्ट किया। थ्रू एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट इन आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानने में, एंड एक्वायरिंग का मतलब है अधिग्रहण करने में, टॉप टेक्नोलॉजीज ग्लोबली, कि वैश्विक रूप से जो भी तकनीकी उपलब्ध थी, वैश्विक रूप से सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी तकनीकी उपलब्ध थी उनको अधिग्रहित करने में, है ना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में जो है चाइना ने पूरी कोशिश की। चाइना ने जो है पहचाना कि भाई कहाँ जो है स्कोप हो सकता है, और उस स्कोप को पहचान कर जो है चाइना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, और चाइना की सरकार ने इस क्षेत्र में जो है सपोर्ट किया। इंपोर्टिंग क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स सच एज पॉलीसिलिकॉन, इंपोर्टिंग, है ना। तो देखो चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो है अधिग्रहित करने की कोशिश की। एक्वायरिंग का मतलब है प्राप्त करना, कि विश्व में जो भी बेस्ट हो सकता है सोलर ऊर्जा के संबंध में, जो कुछ भी आपको बेस्ट मिल सकता है ना, तो चाइना ने पूरे विश्व से उसको लेने की कोशिश की। इंपोर्ट, चाइना ने इंपोर्ट किया, है ना, आयात किया चाइना ने किस चीज़ का? क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, जो भी महत्वपूर्ण कच्चा माल है ना, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स का मतलब जो भी महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन है। एक्वायरिंग का मतलब है प्राप्त करना, अधिग्रहण करना। एक्वायरिंग सोलर मैन्युफैक्चरर्स अब्रॉड, एक्वायरिंग सोलर मैन्युफैक्चरर्स अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश में, कि भाई चाइना के बाहर जहाँ कहीं भी सोलर पावर से संबंधित निर्माता थे, है ना, जो भी कंपनीज थी जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई थी, उनको जो है चाइना ने अपने और खींचने की कोशिश की। एंड इन्वेस्टिंग, और चाइना ने इन्वेस्ट करने की कोशिश की इन थर्ड कंट्रीज। थर्ड कंट्रीज का मतलब होता है ऐसे देश जो बहुत ही ज़्यादा अविकसित हालत में है, जैसे कि अफ्रीका के कुछ देश हैं, है ना। तो ऐसे देश जो कि बहुत ही ज़्यादा अविकसित हालत में हैं, उन देशों में चाइना ने क्या किया? इन्वेस्ट करने की कोशिश की। एंड इन्वेस्टिंग इन थर्ड कंट्रीज विथ रेडी कैपेबिलिटी, कि भाई चाइना ने जो है अपनी क्षमताओं का प्रयोग कहाँ करने की कोशिश की? थर्ड कंट्रीज में। इम्पोर्टेंटली, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें, द डोमेस्टिक मार्केट वॉज ट्रीटेड विथ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कि चाइना का सोलर ऊर्जा से संबंधित जो घरेलू बाजार था उस पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। वाइल प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, कि भाई जब चाइना ने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, एक्सपोर्ट का मतलब एक तरीके से निर्यात करना, कि भाई चाइना ने सोलर ऊर्जा के संबंध में जब भी निर्यात किया तो उस दौरान जो है चाइना ने ध्यान रखा कि चाइना जो है खुद की घरेलू कंपनीज जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दे। द पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है। द पेंडेमिक प्रेजेंट्स अ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्लान अ ग्रीन डील। तो यह जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस की एक तरीके की जो आपदा है, इसने एक बहुत ही नाजुक अवसर पैदा किया है। क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी, इस कोरोना वायरस ने भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक अवसर पैदा किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पैदा किया है फॉर इंडिया टू प्लान ए ग्रीन डील, कि भारत भी जो है प्लान बनाए। किस चीज़ का प्लान बनाए? एक ग्रीन डील के लिए जो है भारत भी प्लान बनाए। ऑन द लाइन्स ऑफ का मतलब है सिमिलर, है ना, समान रूप से। ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट द EU हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू, कि भाई यूरोपियन यूनियन ने जिस बात के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है ठीक वैसा ही करने की कोशिश भारत करे। ऑन द लाइन्स ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर होना, कि भाई जैसा किसी और ने किया है वैसा ही आप भी करने की कोशिश करो। तो EU, यूरोपियन यूनियन ने जिस बात को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है उसी तरह की प्रतिबद्धता भारत भी दिखाए, और भारत जो है क्या करे? ग्रीन डील के लिए जो है प्रयास करे। भारत इस चीज को देखे दैट फ्यूचर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट शुड अलाइन का मतलब होता है अनुरूप होना, इटसेल्फ टू एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया आपके गोल्स क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ के बारे में कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, तो उसका मतलब होता है, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हमारा ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और जो पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचाए, उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जो कि पर्यावरण की दृष्टि से लाभप्रद भी हो और लंबे समय तक भी चले। तो भारत को इस चीज़ को समझना चाहिए दैट फ्यूचर ग्रोथ, कि भविष्य में जो ग्रोथ है, भविष्य में जो भी वृद्धि है, एंड एम्प्लॉयमेंट, और भविष्य में जो भी रोजगार के अवसर हैं, फ्यूचर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट शुड अलाइन
वे अनुरूप होने चाहिए इटसेल्फ टू एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे भविष्य को लेकर जो प्लान हैं वे प्लान ऐसे होने चाहिए जो कि पर्यावरण के अनुरूप हों और लंबे समय तक चलने वाले हों। पर्टिकुलरली खास करके इन एनर्जी प्रोडक्शन, कि यह जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो ऊर्जा के उत्पादन की अगर हम बात करें तो हमारे प्लान जो है पर्यावरण के अनुरूप होने चाहिए, हमारे गोल जो है लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए। अवे का मतलब है दूर होना, अवे फ्रॉम डर्टी फ्यूल्स सच एज कोल्स, और हम कोशिश करें कि हमारे जो गोल है ना वे पारंपरिक जो ईंधन है ना जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उनसे हम दूर रहें। अवे फ्रॉम डर्टी फ्यूल, कि भाई ये जो कुछ ईंधन है ना जो एक तरीके से पर्यावरण को डर्टी करते हैं, पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, तो इनसे हमें दूर होने की कोशिश करनी चाहिए और सौर ऊर्जा पर जो है निर्भर होने की हमें कोशिश करनी चाहिए। देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ टू मेक सोलर एनर्जी अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ, कि भाई अब जो समय है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। देयर इज नो बेटर टाइम नाउ, कि अब जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि हम क्या करें, टू मेक सोलर एनर्जी को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम सोलर एनर्जी को जो है ना एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। स्ट्रेटेजिक सेक्टर, कि भाई जैसा हमारा डिफेंस सेक्टर होता है ना जो कि सामरिक दृष्टि से है ना, अगर हम युद्ध दृष्टि से अगर देखें तो अगर सामरिक दृष्टि से है ना अगर हम बात करें तो जो महत्व डिफेंस सेक्टर रखता है उसी महत्व का दर्जा हम सोलर एनर्जी को भी दे सकते हैं। ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर गिविंग इट एज मच इंपॉर्टेंस एज डिफेंस, कि भाई जितना महत्व हम डिफेंस सेक्टर को देते हैं उतना ही महत्व अगर हम सोलर एनर्जी सेक्टर को अगर हम प्रदान करें तो भारत के लिए जो है काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये डिटेल बात करना चाह रहा है और इसके लिए अभी जो है बहुत ही बिल्कुल सही समय है। एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अलायंस का मतलब क्या है, गठबंधन। एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच अट्रैक्टेड, आर्किटेक्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से निर्माता, आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आप ये कैसे हो तो सकते हो कि भाई जैसा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से सोलर पावर को लेकर जो गठबंधन किया गया, इस गठबंधन में जो भी लोग शामिल हुए, जो भी इसके निर्माता थे, और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था इसने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया अबाउट 120 नेशंस एज इट्स लॉन्च, कि जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पहली बार लॉन्च किया गया है ना, इसको बनाया गया, निर्मित किया गया, तो इसमें जो है 120 लोगों ने जो है भाग लिया। इंडिया नीड्स टू शो, अब देखो इंडिया जो था ना एक तरीके से इसके निर्माता कह सकते हो आप, इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना उसका निर्माता आप कह सकते हो किसको, इंडिया को, है ना। एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया नीड्स, तो भारत जो है एक तरीके से निर्माता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत को इस बात की ज़रूरत है टू शो लीडरशिप, कि भारत जो है नेतृत्व का प्रदर्शन करे। टू एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना, टू एडवांस द मैन्युफैक्चर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भारत जो है आगे बढ़े, किस चीज़ में आगे बढ़े, सोलर ऊर्जा को निर्मित करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, है ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, कि भाई कुछ ऐसे देश जो कि लो इनकम वाले हैं या फिर मिडिल इनकम वाले हैं, वहाँ पर जो है जहाँ पर कि भाई सोलर फोटोवोल्टाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आधारभूत ढांचा, कि भाई ऐसे देश जिनकी इनकम काफ़ी कम है और वहाँ पर जो है एक तरीके से आप भारत क्या कर सकता है, सोलर ऊर्जा के माध्यम से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो भारत को ये कोशिश करनी चाहिए। द की रिक्वायरमेंट्स, की महत्वपूर्ण जिस चीज़ की आवश्यकता है ना, द की रिक्वायरमेंट्स आर इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, एकीकृत पॉलिसी, है ना। इंटीग्रेटेड पॉलिसी का मतलब है कि भाई आप क्या करो, सारी चीज़ों को समझो, देखो और एकजुट होकर जो है आप क्या करो, अपनी पॉलिसीज़ का निर्माण करो। द की रिक्वायरमेंट्स आर इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़, इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि सब चीज़ों को समाहित करते हुए आपको क्या करना चाहिए, एक एकीकृत पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। द की रिक्वायरमेंट्स आर इंटीग्रेटेड पॉलिसीज फुली सपोर्टेड बाय स्टेट्स, कि भाई भारत की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिनको भारत सरकार के द्वारा पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए।
इंडस्ट्री मस्ट गेट, कि भाई इंडस्ट्री मस्ट गेट, अगर हम बात करें इंडस्ट्री मस्ट गेट कि भाई ये जो सोलर पावर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है ना, मस्ट गेट, इसको जरूर प्राप्त होना चाहिए, क्या हेल्प मिलनी चाहिए इसे, टू सेटअप फैसिलिटीज, सेटअप का मतलब है स्थापित करना, कि हम ऐसी सुविधाएं स्थापित कर सकें, एंड अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, अवेल का मतलब है फायदा उठाना, एंड अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, कि भाई इंडस्ट्री मस्ट गेट हेल्प टू सेटअप फैसिलिटीज, कि सोलर पावर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उसे सरकार की तरफ से मदद होनी, सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, कि भाई जो है अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, कि इस इंडस्ट्री में जो पैसा लगता है ना, वह पैसा जो है लो कॉस्ट आए, उसकी कॉस्ट लो आए, उसके लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार हेल्प करे। भारत सरकार कई रूप में हेल्प कर सकती है, कि भाई जैसे जो भी कंपनीज हैं वे सोलर ऊर्जा से संबंधित प्लांट को स्थापित करना चाहती हैं, तो भारत सरकार उन्हें क्या करे, एक तरीके से आर्थिक रूप से भी मदद उपलब्ध कराए। बोथ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन चाइनास राइज, देखो ये दोनों की दोनों बातें जो है ना, चाइना सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ा तो कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि चाइना की सरकार ने इस क्षेत्र को सपोर्ट किया, चाइना की सरकार ने जो है आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली जो है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो कंपनीज थी उन कंपनीज को जो है मदद उपलब्ध कराई, एंड बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और भारत जो है इस योग्य हो सके, एंड बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि भारत जो है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करने में लगे हुए हैं उनको जो है मदद उपलब्ध कराई जाए, एंड बी एबल टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब है निवेश करना, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब होता है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है वह अपनी बुद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे सकता है, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि यार ये भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी हम करना चाहते हैं ना, कि जो भी हम नया नया कुछ करना चाहते हैं ना, तो जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ए फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम शुड ऑल्सो लुक, ए फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, कि भारत का प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो कि भविष्य को ध्यान में रख कर हो। तो ऐसे प्रोग्राम में हमें क्या देखना चाहिए, शुड ऑल्सो लुक एट इमर्जिंग ट्रेंड्स, इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ, है ना, इमर्जिंग ट्रेंड्स की अगर हम देखें तो वर्तमान में एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या ट्रेंड है वो, इन डिप्लॉइंग सोलर इनोवेटिवली, कि डिप्लॉय का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना या फिर यूज़ करना, प्रयोग में लेना किसी चीज़ को, इन डिप्लॉइंग सोलर इनोवेटिवली, इनोवेटिवली का मतलब क्या होता है, इनोवेट, कोई भी चीज़ जब इनोवेटिव होती है ना, तो इनोवेट का मतलब है किसी चीज़ में कुछ नया करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं इनोवेट करना, है ना, कुछ नया खोजना, कुछ नया करना। तो एक नया ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है, वो नया ट्रेंड है इन डिप्लॉइंग सोलर इनोवेटिवली, कि सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उस सोलर ऊर्जा का प्रयोग जो है ना उसमें कुछ नई नई खोजी की जा रही है ना, नए नए तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। दीज इंक्लूड न्यूअर टेक्नोलॉजी सच एज एस्थेटिक फोटोवोल्टाइक विंडो। अब देखो सोलर ऊर्जा के इस क्षेत्र में अगर हम बातें करें तो क्या क्या इनोवेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नई बातें को हमें देखने को मिल रही हैं। तो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनमें कि हम क्या देखते हैं, सच एज एस्थेटिक फोटोवोल्टाइक, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य से संबंधित, फोटोवोल्टाइक विंडो, है ना, कि कुछ ऐसी विंडोज़ हमें देखने को मिल रही हैं जो कि सोलर ऊर्जा से चलती हैं और बड़ी ही सुंदर नज़र आती हैं। एंड रूफ टाइल्स फॉर बिल्डिंग, और छतों के लिए जो टाइल्स है ना, रूफ टाइल्स फॉर बिल्डिंग, कि भाई छतों के ऊपर बिल्डिंगों के लिए जो टाइल्स लगाई जाती है ना, वे भी जो है बिल्कुल एकदम तरह तरह की हमारे सामने आ रही हैं। मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स, मल्टी रोल का मतलब है कि भाई काफ़ी मल्टी रोल, एक तो होता है सिंगल रोल प्ले करना, है ना, मल्टी रोल का मतलब है बहुआयामी, मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर, कि शहरों में जो स्ट्रक्चर्स, जो ढांचे निर्मित किए जा रहे हैं उनमें कई तरीके का रोल हमें देखने को मिल रहा है सोलर ऊर्जा का। एंड ग्रेटर यूज ऑफ रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल यानी आवास से संबंधित, एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, और आवासीय, इसके अलावा जो व्यापारिक बिल्डिंग्स हैं, टू डिप्लॉय मोर पैनल्स, टू डिप्लॉय मोर पैनल्स, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पैनल जो है इनको यूज में लिया जा रहा है ना। तो ये एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ना, कि विविध तरीके से सोलर ऊर्जा का प्रयोग विविध स्तरों पर किया जा रहा है। रैपिड प्रोग्रेस रिक्वायर्स, अब अगर भारत चाहता है, रैपिड का मतलब होता है शीघ्र, तेजी के साथ, रैपिड प्रोग्रेस रिक्वायर्स, कि भारत जो है तेजी के साथ इस क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसके लिए इस बात की ज़रूरत है, ए स्ट्रेटजिक शिफ्ट, कि हम एक स्ट्रेटजी बनाएं और कंप्लीट शिफ्ट हो जाए, है ना, शिफ्ट का मतलब पूरी तरीके से बदल देना,
टू ऐड कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। टू ऐड का मतलब है सहायता प्रदान करना। कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि भारत में घरेलू रूप से ये जो सोलर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, तो जो भी कंपनीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर ऊर्जा का, उन कंपनीज में हम क्या करें, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें। हम ऐसा कोशिश करें कि भाई घरेलू स्तर पर जो भी कंपनी सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में लगी हुई हैं, इन कंपनीज में जो है हम क्या करें, कंपटीशन को बढ़ावा दें, है ना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं। तो इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए क्या करने की जरूरत है, सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है। भारत को एक नीतिगत बदलाव लाने की जो है आवश्यकता है, और वो बदलाव जो है बड़ी तेजी के साथ लाया जाना चाहिए। तो यही इस एडिटोरियल में हमने बात की है ना।